हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि 14वीं रात का चांद होता है। नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे को देखता हूँ, उधर 14वीं रात के चांद को देखता हूँ कि कौन ज्यादा खूबसूरत है। आखिर मेरे दिल ये फैसला करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम 14वीं रात के चांद से भी ज्यादा खूबसूरत है। एक साहबी फरमाते कि आप अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक को देखता हूँ तो सूरज आपके चेहरे में दौड़ता है। अबू अली सीना फरमाते हैं कि खूबसूरती ये सफेदी को नहीं कहते, ये आजाद का मुनासिब और तनासुब के साथ होना, इसको खूबसूरती कहते। चुनाचे आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आप अलैहिस्सलाम तक कोई ऐसे जात नहीं है जिसके आजा मुनासिब तनासुब से आप अलैहिस्सलाम से ज्यादा खूबसूरत। इसके बारे में हसन इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते व अहसन मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व ला रसूल बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ू अहदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। फ़क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। फ़क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासुन मन कुन्न फ़ीहि वजद फ़ीहि हलावतल ईमान अन यकून अल्लाहु व रसूलुहु अहब्बा इलैहि मिम्मा सिवाहुमा व अन युहिब्बल मर्'ु ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह व अन यकरहा अन यऊद फिल कुफ्रि कमा अन यकरहा अन युक़ज़फ़ फिन्नार। व अन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहब्बु इलैना मिन अमवालिना व औलादिना व उम्महातिना व आबाइना व मिन माइल बार्रि अला ज़म मज़तिद्दुहूर व मा अतैना बिमिस्लिही व लक़द अता फ़अजिज़ना अन नुज़राइही ला युमकिनु अस-सनाउ कमन कान हक़्क़ुहु बाद अज़-खुदा बुज़ुर्गतुही क़िस्सा मुख़्तसर। वक़ाल हसन इब्न साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अहसन मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। वक़ाल मुहम्मद बसीरी रहिमहुल्लाह मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ीमा फ़ी हुस्निही जौहरुल हुस्नि फ़ीही गैरु मुनक़सिम। रसूलुल्लाह बाग तरागले गुलाब शर्मीगी मख पपाणु पटवीना रसूलुल्लाह बगटवकी शैतान बपड़ की मंगटू बजनत तजुना। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी अमला सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मेरे वाजिबुल एहतराम काबिल क़दरदान हाज़िरीन व सामीन हज़रात, आपके सामने मैंने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की एक आयत मुबारका और नबी अलैहिस्सलाम के हदीस मुबारक में से 3 हदीस मुबारक तिलावत फरमाई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे हक बयान करने की तौफीक नसीब फरमाए और हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। मोहतरम सामिईन, जिस तरह अल्लाह की इबादत के लिए ज़रूरी है कि अल्लाह की मोहब्बत और अकीदत दिल में पेवस्ता हो, अल्लाह की मोहब्बत और अकीदत के बगैर अल्लाह की कोई इबादत मोतबर नहीं। इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और उसकी सुन्नत पर चलने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अकीदत ज़रूरी है। नबी अलैहिस्सलाम के मोहब्बत और अकीदत के बगैर इताअत मोतबर नहीं, सुन्नत पर चलना मोतबर नहीं।
अल्लाह ताला फरमाते अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम, ईमान वालों का लगाव मोहब्बत अपने जानों से भी ज्यादा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, नबी से है, और उनकी अज़वाज, उनकी बीवियां उम्मत की माएँ हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमाइन, तुम में से कोई आदमी उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि मैं उसको उसके वालिदैन, उसके औलाद और तमाम लोगों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। तो आप अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और अकीदत ये ईमान के लिए जरूरी है। कामिल मोमिन नहीं हो सकते उस वक़्त तक। इस हदीस की वजाहत एक और हदीस से मजीद होती है या उसकी ताकीद हो जाती है, जो आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया, रसूलुल्लाह, मुझे अपने औलाद, वालिदैन और तमाम लोगों से ज्यादा मोहब्बत है, लेकिन अपने ज़ात से कैसे मोहब्बत होगा ज़रा? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तक अपने जान से भी ज्यादा मोहब्बत नहीं होगी तो कामिल मोमिन नहीं होगी। आप अलैहिस्सलाम ने उसकी तरफ तवज्जो फरमाया। जब आपकी तवज्जो उसके ऊपर पड़ी, हज़रत उमर ने फरमाया, रसूलल्लाह, मुझे अपने जान से भी ज्यादा आप मुझे महबूब है। आपने फरमाया, अल-आन या उमर, अभी ये उमर आपके ईमान कामिल हो। तो इन अहादीस की बिना पर हर मुसलमान के लिए लाजमी है, वाजिब है कि नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत और अकीदत रखे। उसके बगैर हमारा ईमान कामिल नहीं होता। इस हदीस मुबारका में जो इशारा है, आम तौर पर मोहब्बत की वजह से होती है, या बड़ों की से मोहब्बत होती है, या छोटों पर शफकत होती है, या बराबर वालों से होती है। इस हदीस में तो तीनों की तरफ इशारा किया, मैं वालिदिही बड़ों की तरफ, व वलदिही छोटों की तरफ, वन्नास अजमाइन बराबर वालों की तरफ। तीनों मोहब्बत इसमें जमा है। अल्लामा इब्न बत्ताल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मोहब्बत के असबाब तीन होते हैं। या तो मोहब्बत अजला और अजमत की वजह से होती है, जैसे कि मैं वालिदिही, इस हदीस के इस जुमले में इशारा फरमाया कि वालिदैन से मोहब्बत उससे भी ज्यादा होना चाहिए। और दूसरी मोहब्बत शफकत की वजह से होते हैं, जैसे औलाद के बारे में शफकत का हुक्म है तो वलदिही से इसकी तरफ इशारा किया, शफकत औलाद से होती, इससे भी ज्यादा मोहब्बत होनी चाहिए। और तीसरी जो वजह है, तीसरी सबब है मोहब्बत, ये जो है ना, और लज्जत की वजह से होते। तो ये बीवियों के साथ इंसान की मोहब्बत होती है, वन्ना से अजमाइन, इसमें इसकी तरफ इशारा है। तो आप अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत ये तीनों किस्म से आला और अरफा मोहब्बत होना चाहिए। चुनांचे इस आयत की तफसीर में अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जो आपके अलैहिस्सलाम के बरक़ात का असर और परतव और उसका ज़िल है, इंसान के ज़ाहरी वजूद का जो सबब होता है वो वालिदैन होते हैं, लेकिन यानी ज़ाहरी जिंदगी का सबब वो वालिदैन होते हैं, लेकिन अब्दी और दायमी जिंदगी का जो सबब है वो नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात बरक़ात है। नबी अलैहिस्सलाम ने तरबियत और आप अलैहिस्सलाम ने हिदायत के तमाम तरीके बताए, और वालिदैन तो क्या, मखलूक में से कोई भी जो है ना उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए आप अलैहिस्सलाम की हमारे ज़ात, हमारे माल और हमारे जान पर आप अलैहिस्सलाम मुकम्मल तसर्रुफ और कंट्रोल है। शाह साहब लिखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नायब होकर दुनिया में आए तो हमारी माल, हमारे जान और हमारे औलाद पर आप अलैहिस्सलाम का सबसे ज्यादा हक है। देखती हुई आग में छलांग लगाना ये जायज नहीं है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम जब हुक्म दे तो ये फर्ज हो जाते। इसलिए आप अलैहिस्सलाम से मोहब्बत और अकीदत रखना ये लाजमी है, वाजिब है, जरूरी है। इसके बगैर ईमान कामिल नहीं होता है। अब सवाल ये होता है कि हमारी जो औलाद के साथ मोहब्बत होती है, वालिदैन के साथ, बीवी के साथ जो मोहब्बत होती है, वो मोहब्बत तो तड़पाने वाली मोहब्बत होती है। आप अलैहिस्सलाम के साथ ऐसे मोहब्बत तो नहीं होती। तो इसका क्या मतलब है कि हम सारे मोमिन नहीं है, मुसलमान नहीं है? इसका जवाब आम तौर पर आसान से अल्फाज में ये दिया जा सकता है
कि मोहब्बत की दो किस्में, एक है मोहब्बत तबी, एक है मोहब्बत अकली और शरी जिसको कहते हैं। मोहब्बत तबी ये होते कि तबीयत में रस बस चुका हो, फितरी तौर पर मोहब्बत हो, अल्लाह पाक ने जो रखा है, और ये इंसान की ताकत के अंदर नहीं है, इंसान की ताकत से बाहर है, बशरी ताकत से बाहर है, और अल्लाह पाक ने इसका हमें मुकल्लफ नहीं बनाया। और अल्लाह पाक इंसान को बशरी ताकत के मुताबिक मुकल्लफ बनाते हैं, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। तो हदीस के अंदर जो मोहब्बत का जिक्र है, इस मोहब्बत तबी का जिक्र नहीं है। चुनांचे मोहब्बत तबी हमारे औलाद और वालिदैन और बीवी बच्चों से होते हैं। दूसरा मोहब्बत अकली है, शरई है। मोहब्बत अकली और शरई इसको कहते हैं कि नफ्स एक चीज को चाहता है, लेकिन अकल और शरीयत ये कहती है कि मुस्तकबिल के अंदर ये आपके लिए नुकसानदेह है। चुनांचे नफ्स पर ये अकल और शरीयत गालिब आकर इंसान की नफ्स को दबाते हैं और वो नफ्स की ख्वाहिशात को छोड़ देता है। इसको मोहब्बत अकली और शरई कहते हैं। मिसाल के तौर पर बीवी बच्चे कहते कि मेरे लिए टीवी ले आओ, मेरे लिए कोई गुनाह का काम करो, मेरे लिए गुनाह का काम करो। अब नफ्स ये कहता है कि इनकी इत्तिबा कर, लेकिन अकल और शरीयत ये कहते कि नहीं, इत्तिबा नहीं करनी, नुकसानदेह है। तो यहां पर अगर बीवी बच्चों की बात को मान लिया तो ये जो है ना मोहब्बत नहीं है। आप अलैहिस्सलाम से गोया मोहब्बत नहीं है। लेकिन अगर बीवी बच्चों की बात नहीं मान लिया तो यह आप अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है, यह मोहब्बत अकली और शरई है। तो गोया कि जब टकराव आ जाते मोहब्बत तबी और अकली का, उस वक्त पता चलते कि किसकी मोहब्बत ज्यादा है। चुनांचे आप देखते हो, अगर हमारा बच्चा खुदा न खास्ता दीन करता है, कुरान को गिराते तो हम उसको मारते नहीं है, यहाँ पर मोहब्बत अकली गालिब आ जाती है मोहब्बत तबी पर। बीवी अगर नाफरमानी करे, नबी अलैहिस्सलाम के शान में गुस्ताखी करे, तो यहाँ पर मोहब्बत तबी मगलूब हो जाती है और मोहब्बत अकली गालिब आ जाती है। उलमा लिखते हैं कि मोहब्बत के असबाब आम तौर पर तीन होते हैं। एक मोहब्बत जमाल की वजह से, एक मोहब्बत नवाल की वजह से, और एक मोहब्बत कमाल की वजह से। आप अलैहिस्सलाम के अंदर ये तीनों चीजें कमा हक़ मौजूद। जमाल के बारे में तो सीरत की किताबों में बेशुमार अहादीस है, बेशुमार वाक़यात है। शमाइल के अंदर आप देखते हो, पढ़ते हो, सुनते हो कि नबी अलैहिस्सलाम को जो खूबसूरती अल्लाह पाक ने दी है, वो कायनात में सबसे ज्यादा खूबसूरती। एक सहाबी फरमाते हैं, गालिबन अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी कि 14वीं रात का चांद होता है, नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे को देखता हूँ, उधर 14वीं रात के चांद को देखता हूँ कि कौन ज्यादा खूबसूरत है। आखिर मेरे दिल ये फैसला करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम 14वीं रात के चांद से भी ज्यादा खूबसूरत है। एक सहाबी फरमाते कि आप अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक को देखता हूँ तो सूरज आपके चेहरे में दौड़ता है। बू अली सीना फरमाते हैं कि खूबसूरती ये सफेदी को नहीं कहते, ये आजाद का मुनासिब और तनासुब के साथ होना, इसको खूबसूरती कहते। चुनांचे आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आप अलैहिस्सलाम तक कोई ऐसे जात नहीं है जिसके आजा मुनासिब तनासुब से आप अलैहिस्सलाम से ज्यादा खूबसूरत। इसके बारे में हसन इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, व अहसन मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसा। मेरी आंख ने आप जैसे खूबसूरत देखा ही नहीं, और आप जैसे खूबसूरत किसी माँ ने जना ही नहीं। खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशा। आप तो ऐसे पैदा हुए कि हर ऐब से पाक है, और आप ऐसे पैदा हुए जैसे कि आपने खुद चाहा। मोहम्मद बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुनज़्ज़हुन अन शरीकी फी मुहासिनिही, आप जैसे सानी कोई नहीं है। फजौहर हुस्न फीही गैर मुनक़सिमिन, और आपके जो हुस्न के जो जौहर है ये तकसीम ही नहीं किया गया। तो आप अलैहिस्सलाम के जमाल सबसे आला। तो जमाल खूबसूरती इंसान को माइल करते है कि उससे मोहब्बत किया जाए। तो आप अलैहिस्सलाम की खूबसूरती सबसे आला थी, तो ये आपका जाती हक है कि आपसे मोहब्बत रखा जाए। कमाल में भी सबसे आला है, आप सय्यदुल अव्वलीन है, खातमुन नबिय्यीन है, इमामुल अंबिया है, इमामुन नबिय्यीन है, जैशुल इमामुन नबिय्यीन है, इमामुल मुजाहिदीन है। सारे कमालात आपके अंदर है। जहां के सारे कमालात एक तुझ में है, तेरा कमाल किसी और में नहीं मगर दो चार। तू फख्र कोनो मकान जमीन जुब्दो जमा, पैगंबरान लश्करे जमा,
शे इबरार। आप अलैहिस्सलाम के अंदर तमाम कमालात थे और सबसे बड़ा कमाल खत्म नबूवत का कमाल है। आप अलैहिस्सलाम पर नबूवत का सिलसिला खत्म किया गया, हिदायत को कामिल किया गया, लिहाजा आप अलैहिस्सलाम के बाद हिदायत का कोई मरकज नहीं रहा, आपके ऊपर तकमील किया गया। मज़त दुहूर वमा अतैना बिमिस्लिही वलक़द अता फ़अजिज़ना अन नुज़राई। शायर कहते हैं जमाना गुजर गया, आप जैसे कोई आए नहीं, न ला सका, और जब आए फ़अजिज़ना अन नुज़राई तो आप जैसे लाने से आजिज होगी। ला युमकिनु सनाउ कमन काना हक़्क़हु, जैसे आपका तारीफ करने का हक था वो हम अदा नहीं कर सकते, मुमकिन नहीं है। बाद अस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद नबी अलैहिस्सलाम ही बुजुर्ग हस्ती है, किस्सा ही खत्म हो जाता है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला फरमाती है लना शम्सुन वलिल आफाक़ शम्सुन व शम्सी खैरुम मिन शम्सिस समा। लोगों का भी एक सूरज है, दुनिया का भी एक सूरज है, हमारा भी एक सूरज है। हमारा सूरज दुनिया के सूरज से खूबसूरत है। व शम्सुन नास तत्लु बाद फज्र व शम्सी तत्लु बाद इशा। लोगों का सूरज फजर के बाद तुलू होता है और हमारा सूरज इशा के बाद तुलू होता है। लवाही ज़ुलैखा लौ रअयना जबीनहु लअसरना बिक़त्ल क़ुलूबि अलल यदी। ज़ुलैखा की साथियां, सहेलियां अगर आप अलैहिस्सलाम की पेशानी मुबारक को देखते, यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखते से उन्होंने अपने हाथों को काटा, लेकिन आप अलैहिस्सलाम की पेशानी को देखते तो वो अपने दिल को काट लेते। तो आप अलैहिस्सलाम के कमाल और जमाल ये दोनों इस बात के हकदार है, आप जाती तौर पर इसके मुस्तहिक़ है कि आपसे मोहब्बत किया जाए। और तीसरी चीज है नवाल, मोहब्बत के असबाब में नवाल। नवाल कहते अतिया, बख्शिश को। चुनाचे रूहानी तौर पर आप अलैहिस्सलाम की बख्शिश सबसे आला है। अरबों करबों इंसान अल्लाह पाक ने आपके जरिए से उनको हिदायत दिया है। और मादी असबाब में देखे तो आप अलैहिस्सलाम की सखावत सबसे आला। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, गालिबन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है, बुखारी के अंदर जिल्द नंबर 1 सफर, पहली सफर पे ये हदीस है, काना अजवदुन नास, लोगों में सबसे ज्यादा सखी थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवदु मिन रिहिल मुरसला, सख्त तेज आंधी से भी ज्यादा आपके सखावत थी। एक आदमी ने आकर कहा, या रसूलल्लाह मुझे ऊंट दीजिए। आपने फरमाया जाओ उस वादी में जितने ऊंट है सारा लेकर ले जाओ। सफवान इब्न उमैया मुसलमान नहीं होते और हुनैन के मौके पर एक सफवान सीन के साथ है, सफवान इब्न उमैया स्वाद के साथ है। ये फरमाते हैं आतानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम हुनैन, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुनैन के अंदर, हुनैन के मौके पर इतना माल दिया कि आप अलैहिस्सलाम ला अहब्बुल खल्क़ इलैया, आप अलैहिस्सलाम इससे पहले ला अबग़ज़ुल खल्क़ इलैया हत्ता अकूना अहब्बुल खल्क़ इलैया, सबसे ज्यादा मुझे मखलूक में मुझे आप नापसंदीदा थे, लेकिन जब आपने मुझे इतना माल दिया तो मुझे सबसे ज्यादा आप पसंदीदा हो गए, इतने माल अता करने वाले। तो आप अलैहिस्सलाम की सखावत सबसे ज्यादा, सबसे आला। तो सखावत की वजह से भी आपका जाती हक है कि आपसे मोहब्बत रखा जाए। अब आप देखें कि नबी अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत सहाबा की कैसी थी और हमारी मोहब्बत कैसी है। अल्लामा यूसुफ बनूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि मोहब्बत की इब्तिदा तो अक्ली और शरई से होना चाहिए, लेकिन इंतहा तभी हो कि हमारे दिलों में रस बस जाए, जैसे तभी तौर पर नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत हो। तो हमें देखना चाहिए कि हमारी मोहब्बत नबी अलैहिस्सलाम से कौन सी। हुक्म तो यह है कि शरई मोहब्बत है, तभी मोहब्बत में हमें मुस्तस्ना किया गया है, लेकिन सहाबा की मोहब्बत कौन सी थी। और तो हमें मोहब्बत वो होनी चाहिए जो मोहब्बत जो है ना खून देने वाली हो, दूध पीने वाले ना हो।